अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। यहां पे इस फॉर्म से हमने पहले एक बछड़ा फॉर्म की वीडियो भी शूट की थी, जहां से पहले इन्होंने बछड़े भी रखे हुए हैं और साथ साथ इन्होंने ये कटरा फॉर्म भी बनाया हुआ है। तो इस हवाले से भी सारी मालूमात लेंगे इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा करीब करो जी। आपने जैसा कि ये बछड़ा फॉर्म भी बनाया हुआ है, पहले आपसे हमने एक वीडियो शूट की थी, जी तो साथ में ये आपने कटरा भी डाला हुआ है। इस हवाले से बताइएगा कि आपने इन दोनों में से बेटर किसे समझते हैं, बछड़ा को या ये कटरे को? ये हमारा पहला तजर्बा है जी, इसलिए अभी तो अब कुछ नहीं कह सकते कि बेहतर कौन होगा, लेकिन शक्ल के हवाले से, मेहनत के हवाले से नज़र आ रहा है कि कट्टा फार्म जो है वो बेहतर है बछड़ा से। उसमें ज़्यादा मेहनत महसूस हो रही है, करनी पड़ती है। सही। ठीक है जी, हम तो यही कहेंगे कि ये बेहतर है, इसमें कम मेहनत लगती है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे बछड़ा में मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, कटरे सारे एक ही नस्ल के होते हैं या इनमें भी नहीं जी, मुख्तलिफ नस्लें मुख्तलिफ नस्लों के नाल तलक ਹੁੰਦਾ रहता, लेकिन असी ਜਿਹੜਾ चूँकि गोश्त वास्ते इस्तेमाल करना ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई तलक नहीं कि कोई अच्छी नस्ल ਦਾ या साहिवाल किसी भैंस का है, मतलब बछड़ा है, या किसी दूसरी का देसी का, वो सिर्फ सानू अच्छा चाहिए ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ वाला नज़र आवे, ਜਿਹਦੇ मतलब कि ज़्यादा आज़ाद ਜਿਹੜੇ मोटे नज़र आते हो किन्ने बदन है। ये बताइएगा कि आपने ये कटरे ज्यादातर कौन सी मंडियों से खरीदे हैं? 3 मरतबा आप बता रहे थे कि 3 हाँ जी, मरतबा। हमने तो वो जंग वाली मंडी से खरीदे हैं, मल्लू मोड़ मंडी लगती है, उधर से लाए हैं। तीनों मरतबा जंग वाली साइड से? जी, हमने उधर से खरीदे हैं, हमें अच्छे लगते थे उधर से। अच्छा, वहाँ से मुनासिब रेट पे मिले। जी, अच्छा ये बताइएगा कि आप कुछ कह रहे थे कि छोटा कटरा नहीं खरीदना चाहिए, बड़ा। आपके अंदाजे के मुताबिक कौन सा कटरा ज़्यादा बेस्ट है? बिल्कुल छोटा लें या थोड़ा बड़ा लें, किस तरह का? नहीं जी, ये जो बड़ा ही होता है ना वही बेहतर रहता है। जो छोटा होता है ना, बिल्कुल भैंस से पीछे से जो लेके जाते हैं लोग, हम्म। वो उसको खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करने में काफ़ी माह लग जाते हैं, 2-3 माह लग जाते हैं। सही। तो इसका जो होता है टर्नओवर वो होता ही 2-3-4 माह है, इस तो ज़्यादा तो इसको रख नहीं सकते। अच्छा अब ये बताइएगा कि बड़े से मुराद यानी कितने रेट तक कटरा ले लेना चाहिए? 30 से 40 हज़ार के दरमियान। 30 से 40 हज़ार के दरमियान ले लेना हाँ मुनासिब जी, है। आपने जो लिए हैं एवरेज, जो पहला फेरा था वो उसमें किस रेट हाँ, पे उसकी तकरीबन थी 30-31 हज़ार, अच्छा। फिर 33 हज़ार, दूसरा जो आया व्लॉग उसमें जी 33,000 हाँ, में फिर पड़ा। 35 हज़ार। 35। तीनों में ज़्यादा आती कि हम अच्छे खरीदते गए, बड़े से बड़े खरीदते गए। अच्छा पहले में आपने छोटे खरीदे, उससे आपको क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपने बाद में वो बड़े खरीदने अच्छा शुरू नहीं कर दिए? महसूस किया, और खुराक कम खाते थे, उनकी बढ़ोतरी कम नज़र आई है। जो अच्छा। बड़े हैं उनको मतलब पालना आसान है, बस जल्दी पिक करते हैं, ज़्यादा खुराक खाते हैं। कितना अर्सा हो गया इनको अभी इस फॉर्म में? इनको तकरीबन 45 दिन हो गए। 45 दिन हो गए हैं इस फॉर्म में, और बढ़ोतरी नज़र आ रही है आपको? यानी जो छोटे थे वो अभी कम हाँ जी, वो बढ़ कम नज़र आते, वो कम ही खाते, कम ही बढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये बिज़नेस कर लेना चाहिए एक न्यू बंदा जो सोच रहा है कि मैं भैंसों का करूं या बछड़े का करूं या कटरे का करूं, उनमें से उसको ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा? जी, ये आसान कारोबार जो देखना, फिर तो ये बछड़ा, ये कट्टा फार्म यह बेहतर है। अच्छा। अगर कोई मेहनत कर सकता है ज़्यादा, तो फिर भैंस वाला भी काम नहीं है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। जहाँ तक हमारा तजर्बा है। इनको खुराक कौन सी डाल रहे हैं अभी? इनको ये बरसीम भी, जिसको स्टाला कहते हैं जी, वो भी डाल रहे हैं। जी। सैलज है मक्की का बना हुआ, 2 साल से हमने बनाया हुआ है, रखा हुआ है इसको संभाल के, सही। वो डाल रहे हैं। साथ गंदम का चारा भी डाल रहे हैं, हम्म। साथ आलू भी इस्तेमाल हो रहा है। सही। डेली 5-6 किलो एक कट्टे को डाल रहे हैं। ये है खुराक। आपका क्या आइडिया कि कितनी देर अपने पास रखेंगे फिर आप कसाई के स्पुर्द करेंगे? जी, तकरीबन 3 माह और रखेंगे, 1 माह हो गया, 4 माह रखेंगे। 4 माह टोटल आपके पास रहेगा। तो जो कटरा आपने 30-35 हज़ार में अभी खरीदा है, सपोज कीजिए 35 हज़ार में, 4 माह के बाद आपको क्या लगता है कि कितने में बिक सकता है? हाँ, तकरीबन 20 हज़ार का इजाफा हो जाएगा कीमत में। यार ये कीमत तो का हाफ जो है ना, वो खर्चे में निकल जाता है। उसमें यह है कि अभी हम इस हवाले से तो नहीं कुछ भी कह सकते एग्जैक्टली, जब ये बिकेंगे उस बाद जी जी, बिल्कुल। अगर वीडियो बनी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कितना इनको प्रॉफिट आया, और सारा एग्जैक्ट फिगर आपको उस वक्त ही मालूम होगी। तो अभी हम इनसे मज़ीद जानेंगे साइलेज के हवाले से। तो आपने हमारे साथ रहना है, नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये सालिज जो है, ये जानवरों को बस यूँ करना होता है, ये निकाल के जानवरों को डाल लेते हैं। ये बहुत अच्छी खुराक होती है जानवरों के लिए, तो ये उनको डाली जा सकती है।
अब इस हवाले से हम जानते हैं कि इसको बनाना किस तरह है, तो ये भी हमारे